India versus Pakistan Asia Cup 2025 फाइनल इज गोइंग टू हैपन ऑन संडे। हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि आज तक एशिया कप में, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, ओडीआई फॉर्मेट हो या टी20 फॉर्मेट हो, एशिया कप में फाइनल में इंडिया पाकिस्तान कभी एक दूसरे के सामने नहीं आया, लेकिन ये होने जा रहा है जो हमने प्रेडिक्ट किया था हमारे पिछले वीडियोस में। और एक बात निकल के आई है, इंडिया ने अपनी 15 प्लेयर्स की स्क्वाड अनाउंस कर ली है, जो कि टेस्ट है। इंडिया वेस्ट इंडीज खेलने आ रहा है इंडिया, उसके बाद हम और एक सीरीज खेलने वाले हैं इंडिया में, एंड उसके बाद हम खेलने वाले श्रीलंका में। तो हमारी जो नेक्स्ट 3 सीरीज है उसमें से 2 घर पे है और एक है श्रीलंका में। हमारी जो 15 प्लेयर्स की स्क्वाड है, एक्चुअली वो इजीली 16 प्लेयर की भी हो सकती थी, लेकिन अजीत अगरकर की जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है, शायद उन्होंने सोचा कि 15 प्लेयर्स तक ही जाते हैं, क्योंकि आगे इतनी बड़ी कोई सीरीज आ नहीं रही है कि हम 16 प्लेयर्स को लें फिर उसको उसमें से फिल्टर करें। 4 सब्स्टिट्यूट लेके चलते हैं जो कि रहेंगे बैटिंग, एक सब्स्टिट्यूट रहेगा बैटिंग साइड, एक रहेगा बॉलिंग साइड, एक रहेगा ऑलराउंडर साइड और एक कीपर सब्स्टिट्यूट। तो इस तरह से 15 प्लेयर्स की स्क्वाड हमने अनाउंस कर ली है। उसमें से श्रेयस अय्यर नहीं है, देवदत्त पडिक्कल पिछली सीरीज में इंजर थे, उसकी वजह से वो खेल नहीं पाए थे, लेकिन अब वो फुल्ली फिट अवेलेबल है तो वो खेलने वाले। बुमराह इज फुल्ली फिट एंड अवेलेबल फॉर एशिया कप फाइनल, बट वो हो सकता है कि जो पहली टेस्ट है वेस्ट इंडीज के खिलाफ उसमें वो रेस्ट ले ले। उसमें अगर वो रेस्ट ले लेते तो हो सकता है प्रसिद्ध कृष्णा को या फिर मोहम्मद सिराज को, ये 2 फास्ट बॉलर है, तो शायद हो सकता है कि उनको मौका मिल जाए पहली टेस्ट के लिए, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड टेस्ट से बुमराह अवेलेबल होंगे। करुण नायर ने कहा था कि डियर क्रिकेट प्लीज गिव मी सेकंड चांस। उनको चांस मिला, उन्होंने अच्छा भी किया, लेकिन शायद उतना अच्छा नहीं करा कि उन्हें नेक्स्ट सीरीज के लिए पिक किया जाए, तो वो ड्रॉप आउट हो चुके हैं। अभिमन्यु ईश्वरन, जिनको हम काफ़ी टाइम से साथ में लेके चल रहे थे, उनको साथ में लेके तो चल रहे थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला है किसी भी टेस्ट में अपना परफॉर्म करने का, उनको मौका नहीं मिला है। हमें लगा था कि वेस्ट इंडीज जब टूर आएगा तो जब घर पे खेलने आएंगे तब हो सकता है कि अभिमन्यु ईश्वरन को मौका मिले, लेकिन वो भी हो गए हैं ड्रॉप आउट। श्रेयस अय्यर ने खुद मना किया है कि मैं थोड़े वक्त के लिए रेड बॉल क्रिकेट से मैं दूर रहने वाला हूँ। एक्चुअली उन्हें जो बैक इंजरी थी, वो इंजरी उनको ये लगता है कि अभी भी उनको वो चाहिए, उनको वो रेस्ट चाहिए कि उसमें से वो फुल्ली फिट कवर होके बाहर निकले और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट या फिर और भी जो कोई क्रिकेट है वो खेलेंगे। एक्चुअली उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी सारी क्रिकेट खेली है। सैयद मुश्ताक अली में वो खेले हैं, IPL में खेले हैं, तो काउंटी क्रिकेट्स भी खेल के मतलब उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है, ऐसा परफॉर्मेंस दिया है कि वो इंडियन स्क्वाड में सिलेक्ट होने के लिए काफ़ी थे, लेकिन ये नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने खुद BCCI को एक लेटर लिखा है कि जिनमें उन्होंने सारा डिस्क्राइब किया है कि मैं इस वजह से थोड़े वक्त के लिए बाहर रहना चाहता हूँ। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या होगा? इसका ड्रॉबैक ये होगा कि फिर अब ऐसा हो गया है ना कि अगर सिलेक्शन कमेटी है तो वो यंग प्लेयर्स के साथ जाना ज़्यादा पसंद करती है। तो अगर आप पिछले कुछ टाइम से खेले नहीं हो, अभी भी आप रेस्ट पे हो और जब फिर आप आओगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाने वाली है, क्योंकि वहाँ पे वो प्लेस बनाना, 11 की टीम में प्लेस बनाना वो थोड़ा मुश्किल रह जाएगा। अगर हम श्रेयस अय्यर की बात करें, उनका लास्ट अपीयरेंस इन इंटरनेशनल क्रिकेट तो 2022 में उनका T20 में था, 23 में उनका टेस्ट में था और 24 में उनका वनडे में था। तो एक्चुअली जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो श्रेयस अय्यर के पास BCCI का वो कॉन्ट्रैक्ट भी अभी सब में नहीं है, सिर्फ ODI में है। तो बहुत चांसेस रेयर है कि फिर ये ब्रेक के बाद वो आए और उनको तुरंत पिक कर लिया जाए, तो ये एक बड़ी स्टोरी रहेगी उनके लिए। अभिमन्यु ईश्वरन, उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना कैरियर दिखाया है, जो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसमें वो काफ़ी अच्छे टच में लग रहे थे, लग रहा था कि इंडिया में चांस मिल जाएगा, लेकिन अभी वो इंडियन कलर से थोड़े दूर रहने वाले। करुण नायर, उन्हें मौका मिला था, लेकिन वो मौका शायद वो उस तरह से नहीं बिल्डअप कर पाए कि नेक्स्ट इंटरनेशनल टूर के लिए वो सिलेक्ट हो, तो वो भी ड्रॉप आउट हो चुके हैं। बाकी की जो स्क्वाड है उनमें मोहम्मद सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, नीतीश रेड्डी है,
नीतीश रेड्डी हो सकता है कि टीम में है एक ऑलराउंडर ऑप्शंस के सब्स्टिट्यूट में उनको रखा गया है, लेकिन उनको चांस ना मिले। और देवदत्त पडिक्कल की एंट्री हो चुकी है। बाकी की जो स्क्वाड थी, गिल थे, यशस्वी जायसवाल थे, राहुल थे, तो वो तो टीम में रहने वाले। हाँ, और जाडेजा एज अ वाइस कैप्टन खेलने वाले हैं। तो ये थोड़ी बहुत बातें हो चुकी। जो 15 का स्क्वाड हमारा अनाउंस हुआ है वेस्ट इंडीज़ टूर के लिए, उसके बारे में बुमराह के क्वेश्चन रहेगा, जो हमारे मैच विनिंग बॉलर है, कि फर्स्ट टेस्ट में वो अपना अपीयरेंस करते हैं कि नहीं करते। शायद मुझे लग रहा है, मेरा प्रिडिक्शन है कि वो फर्स्ट मैच में रेस्ट के लिए जाने वाले, सेकंड मैच से अवेलेबल होंगे। अब बात करते हैं आज के एशिया कप की, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। एक्चुअली दोनों की टिकट कट चुकी है। इंडिया की फाइनल के लिए कट चुकी है और श्रीलंका की अपने घर के लिए कट चुकी है, क्योंकि श्रीलंका 2 मैच हार गई है। अगर आज जीत भी जाती है तो भी वो उतने पॉइंट उनके बकेट में नहीं होंगे कि वो फाइनल में जा सके। इंडिया ऑलरेडी 2 मैच जीत के 4 पॉइंट के साथ फाइनल में जगह बना चुकी है। पाकिस्तान 2 मैच जीत के 4 पॉइंट के साथ फाइनल में जगह बना चुकी है। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फिक्स हो चुका है कि फाइनल होने वाला है, होने जा रहा है। तो संडे को अवेलेबल रहिएगा, उसके बारे में भी हम एक डिटेल में वीडियो लाऊंगा। बात करते हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका की। श्रीलंका में कहाँ कमी रह गई? जो जितनी अच्छी लग रहा था कि अगर एशिया की टॉप टीम अगर इंडिया है, तो सेकंड टॉप टीम में अगर देखने जाए तो वो श्रीलंका है। लेकिन श्रीलंका उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है एशिया कप 2025 में। पाकिस्तान की जो लास्ट मैच रही बांग्लादेश के खिलाफ, उनको दिक्कत रही है ना। पूरे एशिया कप में अगर हम देखने जाए तो टॉप के बैट्समैन जो भी है, उन्होंने रन किए ही नहीं है, उनके बल्ले से रन आए ही नहीं है। जो भी परफॉर्मेंस किया है वो थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस मिडल ऑर्डर के बैट्समैन और ऑलराउंडर्स कर चुके, या फिर लास्ट में एक बॉलर के रूप में आने वाले शाहीन अफरीदी कर चुके। तो पाकिस्तान के लिए दिक्कत है, उनका टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हो चुका है। सैम अयूब चौथा डक, इससे अगर 2025 में उनका ये चौथा डक हो चुका है। पाकिस्तान का एक विकेट कीपिंग बैट्समैन था अकमल, उसका 10 का कुछ नंबर है कि वो 10 बार 0 पे डक पे आउट हुए थे। सैम अयूब इज वेरी नियर टू ब्रेक हिज रिकॉर्ड। सो ये रिकॉर्ड चाहता नहीं है कोई बैट्समैन कि ये हो उसके खाते में, लेकिन ये बहुत नियर बाई है। अगर 1-2 डक कर गए तो ये होने वाला है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान संडे को होगा, वो हम कवर करेंगे। मैं उसके लिए और एक वीडियो लाऊंगा, उसमें डिटेल एनालिसिस करेंगे, हम प्लेयर टू प्लेयर एनालिसिस करने वाले हैं। तो वो जानने के लिए आप मुझसे जुड़े रहिएगा। ये थी अब तक की थोड़ी बहुत कहानी। एक आईपीएल से न्यूज़ आ रही है कि सांगाकारा राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़ चुके। अब खबरें ये भी आ रही है कि संजू सैमसन है वो शायद राजस्थान रॉयल का कैंप छोड़ दे। तो अगर वो छोड़ रहे हैं, वो ऑक्शन में जा रहे हैं, और जिस तरीके से थोड़ी राजस्थान रॉयल ना बिखरी हुई नजर आई है, अगर हम आईपीएल 2025 की बात करें, तो उनके लिए एक सांगाकारा के लिए एक ना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके शोल्डर पे होने वाली है कि वो जाए ऑक्शन में और जो उनके स्पेसिफिक उनकी जो नीड है उस तरीके से प्लेयर को वो बाई करें। इंडिया वर्सेस श्रीलंका जो लास्ट मैच एशिया कप 2025 का होने जा रहा है, उसमें हम देख सकते हैं कि 3 से 4 चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब ये मैच ना एक डेड मैच जैसी रह गई है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। इंडिया जीते या हारे या श्रीलंका जीते या हारे, उससे फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी अपनी फाइनल में जगह बना चुकी है। 1 से 3-4 चेंजेस होने वाले अगर उसकी बात करें तो रिंकू सिंह, अर्शदीप और जितेश शर्मा जो कि हमारे फिनिशर है, वो उनको चांस नहीं मिला है। तो हो सकता है हम उनको खेलते हुए देखें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इतने सारे चेंजेस ना हो, क्योंकि अब अगर फाइनल के लिए जा रहे तो एक स्टेडी टीम के साथ ही जाए, जिसके साथ आप स्टार्टिंग में से चलते आए, जिसके साथ आपका वो कॉम्बिनेशन बन चुका है, वो एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है कि किसका क्या रोल है और वो रोल वो निभा सकता है। अगर एक आध चेंजेस करने हैं तो वो कर लो, अदरवाइज अगर फाइनल के लिए जा ही रहे हम तो एक स्टेडी टीम के साथ जाओ, ये मेरा मानना होगा। लेकिन देखते हैं कि कोई चेंजेस होते हैं कि नहीं होते, लेकिन मानना है मेरा कि 1, 2 या 2 से ज़्यादा चेंजेस भी हो सकते हैं। ये थी आज की
जो सारी क्रिकेट से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट थी, जो न्यूज़ थी, वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और न्यूज़ जानने के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। मैं आप तक ये न्यूज़ लाता रहूँगा। मैं स्टोरी टेलिंग में भी बहुत अच्छा हूँ, तो मैं इस चैनल पे आगे वो भी सारी जो रियल क्राइम बेस्ड स्टोरीज है वो मैं लाने वाला हूँ। तो अगर वो आप जानना चाहते हो, वो सुनना चाहते, तो आप मुझसे जुड़े रहिएगा। मैं बहुत जल्द 1-2 दिन में उसे भी अपलोड करने वाला हूँ। तो वो मेरा एक्चुअली मेरा जो वो सारी स्टोरीज़ आप तक पहुँचाने का जो मेरा वो मोटिव है, वो यही है कि दुनिया में किस तरीके के लोग होते हैं, क्या मेंटालिटी होती है, किस तरीके का क्राइम होता है। अगर वो जानेंगे तो आस-पास से के जो भी गलत लोग हैं या फिर आपको कुछ ऐसा फ़ील हो रहा है कि जो अनएक्सपेक्टेड हो या फिर आपको लगता है कि वो अनकंफर्टेबल हो आपके साथ, तो वो आप सारी चीज़ों को समझ पाए। तो उसको इस इंटेंस में आप लीजिएगा। और मैं जो भी स्टोरीज कवर करने वाला हूँ आगे चल के, वो सारी ट्रू इवेंट्स के बेस्ड होगी। ओके, तो आप मुझसे जुड़े रहिए मेरे इस चैनल पे। मेरा नाम है विराज भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।